देखिए, आज जो है ऋषिकेश जिले की प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में जो उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हुआ है, वो महत्वपूर्ण बिंदु में आप सबके माध्यम से अपनी देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार लगातार जो है उत्तराखंड में विकास के नए आयाम छू रही है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है आज एक प्रेस वार्ता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो उत्तराखंड में है, 2 लाख करोड़ की लागत से उत्तराखंड में विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। चाहे वो केदारपुरी का कायाकल्प हो, और केदारपुरी को हमने नए आधुनिक तरीके से बसाया है, उसमें उसकी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम भी किया है। और उत्तराखंड में जो बहुत बड़ा काम गढ़वाल की लाइफलाइन जो बनने वाली है, वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन है। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर रहते हैं, उस रेल लाइन के शुरू होने से केवल नए रोजगारों का सृजन नहीं होगा, देश विदेश से भी जो है उत्तराखंड में पर्यटन का एक बम्पर जो है आगमन होगा। और पूरे विश्व में उत्तराखंड पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है अपने पर्यटन के लिए, और तीर्थाटन के लिए जो है लोग इस कर्णप्रयाग रेल लाइन के माध्यम से जो है पूरे देश विदेश से लोग आए। इसी प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू। आप सब जानते हैं कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार जो नकल माफिया फलफूलित हो रहे थे और अपनी जड़ें गहरे से जमा चुके थे। लेकिन जब से प्रदेश में झाकड़ धामी की सरकार आई, उन्होंने 200 से अधिक नकल माफियों को, अपराधियों को जेल के पीछे भेजने का काम किया, और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इन सब नकल माफियों को जो है नेस्ता नाबूद करने का काम अगर किसी ने किया तो भाजपा सरकार ने किया, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। चाहे लैंड जिहाद हो, हमारी जो है सैकड़ों वर्ग फुट भूमि इन लैंड जिहादियों ने कभी मजार बनाकर, कहीं हरी चादर डालकर, इस प्रकार से जो है विभिन्न तरीकों से उसको अतिक्रमण करने का काम किया था। उसको भी अतिक्रमण मुक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। पिछले 1 वर्ष से आपने देखा कि यहाँ पर जो है धर्मनगरी, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, और भी हमारे पर्यटन स्थलों पर बहुत सारे जो है साधु के भेष में अन्य लोग हमारे सनातन को भी बदनाम करने का काम करते थे। तो ऑपरेशन कालनेमी हमने शुरू किया, उसमें 1252 लोगों से जो है उनको पूछताछ की गई, 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और केवल राजधानी में ही 82 लोग जो है इसके निमित्त जेल भेजे गए। अभी आप देख रहे हैं लगातार अवैध बांग्लादेशी जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम भी जो उत्तराखंड सरकार कर रही है। लगातार रोज फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर बहुत सख्त रुख अख्तियार किया। उन्होंने सख्त निर्देश 13 के 13 जिलाधिकारियों को दिए हैं कि पिछले 10 वर्षों से जितने भी हमारे जो है प्रमाण पत्र बने हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, और विशेष रूप से जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं अवैध बस्तियों में, उनकी भी जांच की जाए, और केवल अवैध बनाने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा। इस बार जो है कार्रवाई डबल तरीके से हो रही है। इस प्रकार हमने नैनीताल में कार्रवाई की, जो आधार सेंटर था, संचालक था, जो अवैध काम करता था, उस संपूर्ण गिरोह को जो है हमने जांच के दायरे में लाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आने वाले समय में कोई भी यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं होगा, देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज न हो, इसको लेकर भी जो है पुष्कर धामी की सरकार लगातार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। ऑल वेदर रोड का काम आपने देखा ही, आज किस प्रकार फराटे से हम आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा है। कहाँ पहले देहरादून से हरिद्वार आने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, और अगर आपने जो है महीने में 4 चक्कर मार दिए तो गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है। आज फराटे भरते हुए आप 45 मिनट में देहरादून से हरिद्वार पहुँचते हैं। टिहरी जाने में 3-3 घंटे लगते थे, आज जो है टिहरी पहुंचने में आपको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं ऋषिकेश से। ऐसे सैकड़ों काम जो है उत्तराखंड में लगातार चल रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत लाखों किसानों को जो है सीधे फायदा केंद्र सरकार के माध्यम से मिल रहा है, जबकि पूर्व में राजीव गांधी के समय में जो सरकारें थी, स्वयं राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में डीबीटी के माध्यम से अगर 2000 किसान के खाते में जल्दी से भेजा जाता है तो 2,000 पहुंचते हैं, 1999 नहीं पहुंचे। और भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, प्रेस विज्ञप्ति हम आपको दे देंगे। मैं अगर इन योजनाओं को लगातार गिनाता रहूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन योजनाएं खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। हमने जो है अभी दिल्ली और देहरादून के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, वो 2.5 घंटे में दिल्ली से आप जो है देहरादून पहुंचेंगे। इससे उत्तराखंड में बहुत तेजी से विकास होगा। दिल्ली के लोग भी लगातार जो है उत्तराखंड शनिवार इतवार के लिए पर्यटन के लिए आ पाएंगे। रोप वे के काम चारों क्षेत्र में जो है, चाहे वो सड़क का मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो,
और हेली की जो है सेवाएं भी उत्तराखंड में पहली बार 12 जगह जो है हेली सेवा में सुविधा दे रहे हैं, चाहे उत्तरकाशी का हो, यहाँ से चाहे नैनीताल के लिए हो, चाहे नैनीताल से अल्मोड़ा हो, चाहे नैनीताल से जो है पिथौरागढ़ हो। इस प्रकार 12 जगह जो है हेली सेवाएं भी चल रही हैं और उनको आम जन को जो है हेली में बैठने का अवसर प्राप्त हो सके, उनको जो है अधिक किराया न देने पड़े, उसके लिए भी सरकार अनुदान के रूप में जो है हेली सेवाओं को चला रही है। ऐसी सैकड़ों योजनाएं उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही है और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 4 वर्षों में 24,000 से अधिक जो है नौकरियां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने दी है, बहुत पारदर्शी तरीके से दी है, ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। खनन को लेकर इस प्रकार कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को कांग्रेस के शासनकाल में 1 वर्ष में इतना कर संग्रह नहीं होता था जितना हमें केवल प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 करोड़ रुपए केंद्र से मिले, और हमने 6 गुना जो है कर संग्रह को बढ़ाया है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस के शासनकाल में खनन में कितनी लूटमारी होती थी और केवल नेताओं के घर भरे जाते थे। एक अलग अलग ट्रैक बटे हुए थे, कहीं पर जो है गोलम नदी का इंदिरा जी के नाम से नाम जाना जाता था, कहीं जो है हरि रावत जी के समय में जो उनके प्यारो रहे उनके नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार हरिद्वार क्षेत्र में भी जो है हरि जामी जी के लोग किस प्रकार बांट के रखते थे क्षेत्र को, लेकिन आज उत्तराखंड में वैज्ञानिक तरीके से जो है खनन हो रहा है और राजस्व एक एक पाई जो है जनता की गाड़ी कमाई जनता के ही काम में जो है सरकार के खजाने में जा रही है। और उसका जीता जागता प्रमाण ये हुआ कि हमें 200 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में मिले। अनेक पुरस्कार जो है उत्तराखंड ने जीते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है इको फ्रेंडली बेस्ट जो है लोकेशंस का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है। हमारी जो नई फिल्म नीति बनी है उसके तहत मुंबई से बॉलीवुड से जो है बहुत सारे फिल्मकार उत्तराखंड की तरफ आकर्षित हुए हैं। हमारे युवाओं को काम मिल रहा है, हमारे यहाँ जो है लोगों को लगातार रोजगार मिल रहा है और इसके निमित्त उत्तराखंड का नाम भी जो आगे हो रहा है। इतनी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो रही है। इसी प्रकार जो है और अन्य क्षेत्रों में भी हमने पुरस्कार जीते हैं। हमने प्रति व्यक्ति आय में 26% का इजाफा किया है, कांग्रेस शासनकाल में तो नहीं था। इसी प्रकार जो है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर उत्तराखंड ने प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार जीते हैं और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो अभी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप सब तक पहुंचा दी जाएगी। मैं इतने ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कोई विशेष सवाल आपका हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मतलब आपने विकास की बहुत सारी बातें बताई, बहुत बढ़िया, बहुत दिल्ली का सफर भी बहुत कम करना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहरों के अंदर जो आपने कहा कि लैंड यहाँ नहीं कर रहे हैं, बाजार में तो कब्जा हो रहा है इस बात से, उससे सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। प्रशासन के अधिकारी लोग कहते हैं मायापुर में अस्पताल में निर्माण हो उसके जाने के 2 ही नाम है, चंद्रभागा उससे मायापुर और सुभाष चौक। ये दोनों रोड से इतना कब्जा है भी नहीं कर सकती और प्रशासन उससे काम नहीं कर जाता। बार बार सुना ये होता है कि भाजपा वाले भी अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं कि ये करने तो वोट बैंक करा दी। लेकिन निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ऐसे बहुत सारे बॉटल नेक थे, कांग्रेस के समय में तो कोई नहीं खुला। आप देहरादून को सब जानते होंगे, कुमार स्वीट्स ऑफ घंटाघर का प्रतिष्ठित व्यापारी था। दिल्ली तक से जो है लोग बोलते थे दिल्ली से सीधा फोन आता है। आज कुमार स्वीट्स ऑफ कहाँ है? आप देखिए, हमने घंटाघर का बॉटल नेक खोला, आड़त बाजार को हम शिफ्ट कर रहे हैं। हमने देहरादून के पटना बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया। इसी प्रकार यहाँ की भी शिकायतें जन शिकायतें पहुंचेगी, हमारे प्रतिनिधियों के पास बात पहुंचेगी। आपने पूछा ये प्रेस तो जो है सजग प्रहरी है, आपके माध्यम से बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर देर सवेरी से इन सबको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। अभी विकास नगर में 1400 घर नहर के किनारे जो है ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो झाकड़ धामी की सरकार ने किया है। यहाँ पर भी जल्दी बुलडोजर गिर जाएगा, आप निश्चित। देखिए, खनन के लिए तो पहले से बहुत स्पष्ट नीति है और उस नीति के अनुसार ही हमने काम किया। वैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है। हाँ, जहाँ कहीं भी कोई शिकायत मिलती है तो हम उसमें कार्रवाई करते हैं। आज से पहले जो है 150 करोड़ रुपए का जुर्माना कभी नहीं वसूला। ये केवल और केवल जो है जिन्होंने अवैध खनन करने का काम किया उनसे वसूला। अच्छा, ठीक, मैं सवाल आपका। देखिए, कुछ नदियों पे जो है जहाँ प्रतिबंधित कोर्ट की रोक है वहाँ पर तो हम भी बसे। कोर्ट के जो मामले न्यायालय में है वहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर सकती और वहाँ पर जो है हमारे कुछ साधुगण कुछ संत जो है इस प्रकार कोर्ट चले जाते हैं।